हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के इस डिजिटल मंच में आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आपको पता है, अपनी जो पिछली क्लास थी वो बीकानेर के राठौर राजवंश के बारे में थी और अपन ने कल्याणमल तक बात की थी। वह किस प्रकार गिरि सुमेल युद्ध की सहायता से कल्याणमल के द्वारा बीकानेर पर पुनः अधिकार कर लिया जाता है। फिर 3 नवंबर 1570 को अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है और नागौर दरबार में ये जो कल्याणमल थे ये अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़, इसके बारे में, पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। तो जो पृथ्वीराज राठौड़ थे इनके द्वारा वेली, किशन, रुक्मणी, इनके द्वारा वेली, किशन, रुक्मणी, री ख्यात नामक ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा गया। इनके द्वारा वेली, किशन, रुक्मणी, री ख्यात नामक ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा गया। गंगा लहरी तथा दशम भागवत रा दुहा नामक ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। तो मैंने क्या बताया है, ये जो पृथ्वीराज राठौड़ थे इनके द्वारा वेली, किशन, रुक्मणी, ख्यात नामक ये जो ग्रंथ था ये कौन सी भाषा में लिखा गया? डिंगल भाषा में लिखा गया था। उसके अलावा गंगा लहरी तथा दशम भागवत दुआ ग्रंथ भी इन्हीं पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। और बात करें आगे, डॉक्टर एलपी टेसिस्टोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज का क्या उपमा दी? ये जो डॉक्टर एलपी टेसिस्टोरी थे एक अंग्रेजी साहित्यकार थे, इनके द्वारा जो पृथ्वीराज राठौड़ था इसको क्या बोला गया? डिंगल का हेरोज बोला गया। उसके आगे बात करें अपन तो ये जो वेली, किशन, रुक्मणी, री ख्यात है, ये जो ग्रंथ है वेली, किशन, रुक्मणी, री ख्यात, इसमें 2 पात्र हैं। इस ग्रंथ में क्या है? 2 पात्र हैं। इस ग्रंथ में 2 पात्र हैं और पात्रों के नाम की बात करें तो एक का नाम तो है पाथल और दूसरे का नाम क्या है? पिथल। मैंने अभी तक आपको ये बताया है
तो ये जो वेली किशन रुक्मणी ख्यात ये जो ग्रंथ है इसमें दो पात्र है। एक पात्र का नाम है पाथल और दूसरे पात्र का नाम क्या है? पीथल। तो यहाँ पे पाथल तो किसे बोला गया है? महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप को। और पीथल किसे बोला गया? पीथल स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ ने अपने लिए प्रयुक्त किया है। पृथ्वीराज राठौड़ मतलब ये जो वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में दो पात्र हैं, एक का नाम पाथल और दूसरे का नाम पीथल। पाथल यहाँ पे महाराणा प्रताप को बताया गया है, जबकि पीथल स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ ने अपने लिए प्रयुक्त किया है। उसके अलावा वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ को कवि दुर्सा आडा ने, नाम सुना होगा आपने, क्या? दुर्सा आडा। वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ को दुर्सा आडा ने पांचवा वेद तथा 19वां पुराण बताया है। मतलब ये जो दुर्सा आडा थे, इनके द्वारा कहा गया कि ये जो वेली किशन रुक्मणी ख्यात ये जो ग्रंथ है, ये हिंदू धर्म का 5वां तो वेद है और हिंदू धर्म का 19वां पुराण है। वैसे आपको पता होगा हमारे हिंदू धर्म के अंदर कितने वेद है? 4 वेद। और जो पुराण है कितने हैं? 18। जबकि इन्होंने क्या कहा? किसने? दुर्सा आडा ने 5वां वेद बताया किसको? वेली किशन रुक्मणी ख्यात को। और साथ ही में क्या बताया? कि ये 19वां पुराण भी है। उसके अलावा आपने राजस्थान के इतिहास के पिता का नाम सुना होगा और उनका नाम क्या आता है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ में कर्नल जेम्स टोड ने इस वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ में कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ में 10,000 घोड़ों के समान बल बताया है। तो ये पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कुछ जानकारी थी। इनके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, क्या मामला था? इनके द्वारा वेली किशन रुक्मणी ख्यात नामक ग्रंथ डिंगल भाषा में लिखा गया। गंगा लहरी तथा दशम भागवतरा दुआ ग्रंथ भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। उसके अलावा डॉक्टर एल.पी. टेसिस्टोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोज कहा। वेली किशन रुक्मणी ख्यात जो ग्रंथ है, इसको दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस ग्रंथ में 10,000 घोड़ों के समान बल बताया है। फिर मैंने आपको बताया इसमें 2 पात्र थे और एक पात्र का नाम था पाथल और दूसरे पात्र का नाम क्या था? पीथल। तो पाथल तो यहाँ पे महाराणा प्रताप और पीथल स्वयं पृथ्वीराज राठौड़ ने अपने लिए प्रयुक्त किया है। तो इसके बाद में अपन रायसिंह के बारे में बात करते हैं, आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? रायसिंह के बारे में। ये थे पृथ्वीराज राठौड़, जिनके पिता कल्याणमल के द्वारा 3 नवंबर 1570 को अकबर के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। अब इनके जो पुत्र थे, कौन? राय सिंह। इनको क्या करता है? नागौर दरबार के पश्चात में, मतलब नागौर दरबार के बाद ये जो अकबर थे, ये इनको अपने साथ कहाँ पे ले जाते हैं?
आगरा में, और इनको कुछ सैन्य अभियानों का भी नेतृत्व अकबर की तरफ से करना पड़ता है, तो उन सभी की अपन बात करेंगे। तो अगले जो शासक थे उनका नाम क्या था? राय सिंह। राय सिंह, राय सिंह। और राय सिंह के अगर दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी विद्वान, तो इनके दरबारी विद्वान का नाम था जयसोम। जयसोम। और इस जयसोम के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ की भी अपन बात करते हैं। तो ग्रंथ का नाम था कर्मचंद वंशोकीर्ण काव्यम। ये ग्रंथ इसके द्वारा लिखा गया था, कर्मचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम नामक ये जो ग्रंथ था, ये इन्हीं जयसोम के द्वारा लिखा गया था। जो दरबारी किसके थे? महाराजा राय सिंह राठौड़ के दरबारी विद्वान थे। तो अब अपन इनकी मतलब राय सिंह की चर्चा करते हैं। तो अकबर नागौर दरबार के बाद इनको अपने साथ आगरा ले जाता है। कहाँ ले जाता है? आगरा ले जाता है। पहले मैंने आपको बताया भी था कि कल्याणमल के द्वारा 3 नवंबर 1570 को अकबर के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है, और उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ये राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ जाते हैं। तो उस सम्मेलन के बाद में ये जो अकबर थे, ये आगरा में किसको ले गए? राय सिंह को। उसके बाद में आगे की बात करें तो सैन्य अभियान इनके द्वारा, राय सिंह के द्वारा कौन कौन से सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया गया, तो सैन्य अभियानों की भी अपन बात करेंगे। जैसे कि काबुल, गुजरात, कांधार, मारवाड़, उसके अलावा सिवाना और दताड़ी। तो इन सैन्य अभियानों का इनके द्वारा नेतृत्व किया गया, इसके द्वारा राय सिंह के द्वारा। आगे अकबर द्वारा इनको 4000 का मनसब तथा जहांगीर द्वारा इनको 5000 मनसब प्राप्त हुआ। क्या बताया मैंने आपको? अकबर के द्वारा इनको 4000 का मनसब और जहांगीर के द्वारा इनको 5000 का मनसब प्राप्त हुआ। किसको? राय सिंह को। उसके आगे बात करें तो राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया।
उसके अलावा अपन बात करें तो रायसीन के द्वारा इनके द्वारा स्वयं रायसिंह महोत्सव नामक ग्रंथ लिखा गया। क्या किया गया? इनके द्वारा स्वयं रायसिंह महोत्सव नामक ग्रंथ लिखा गया। और ये रायसिंह के द्वारा ये जो जूनागढ़ दुर्ग था ये करमचंद की देखरेख में बनाया गया था। किसकी देखरेख में? करमचंद की देखरेख में। और ये जो जूनागढ़ है, ये जो जूनागढ़ दुर्ग है, ये इसको इसका एक उपनाम भी है, वो भी आप लिख लो। उपनाम क्या है इसका? जमीन का जेवर। जमीन का जेवर किसे कहते हैं? जूनागढ़ दुर्ग को अपन जमीन का जेवर भी कहते हैं। फिर मैंने बताया इनके द्वारा स्वयं रायसिंह महोत्सव नामक ग्रंथ लिखा गया। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर इनको, किसको? रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। क्या बताया मैंने बताया जो मुंशी देवी प्रसाद थे इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर राजपूताने का कर्ण किसको कहा? तो आप बताओगे सर रायसिंह को। अब अगर आपसे कोई पूछे राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है तो आप बताओगे सर रायसिंह को बोला जाता है। उसके अलावा जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां प्रतिष्ठित करवाई। कहने का मतलब ये जो जयमल और फत्ता है इसकी, कहने का मतलब हाथी पे सवार हुई मूर्तियां कहाँ पे स्थित है? तो आप बताओगे सर जूनागढ़ दुर्ग के समीप यानी बीकानेर में जयमल फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां हैं। उसके अलावा बात करें इनके द्वारा, किसके द्वारा? रायसिंह के द्वारा, इनके द्वारा रायसिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया, जिसके लेखक जैता जैन मुनि थे। तो ये थे रायसिंह। इनके दरबारी विद्वान का नाम बताया मैंने आपको, जैसो इनके द्वारा करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम नामक ग्रंथ लिखा गया। फिर क्या हुआ? अकबर नागौर दरबार के बाद में इनको अपने साथ आगरा ले जाता है। इनके द्वारा कुछ सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया गया, जैसे काबुल, गुजरात, कांधार, मारवाड़, सिवाना और दताड़ी। फिर मैंने आपको बताया अकबर द्वारा इनको
4000 का मनसब तथा जहांगीर के द्वारा इनको 5000 का मनसब भी प्राप्त हुआ था। राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया और ये जूनागढ़ दुर्ग को अपन क्या कहते हैं, जमीन का जेवर भी कहते हैं। और करमचंद की देखरेख में ये दुर्ग बना था। इनके द्वारा स्वयं राय सिंह महोत्सव नामक ग्रंथ लिखा गया था। मुंशी देवी प्रसाद ने इनकी दानशीलता से प्रसन्न होकर राजपूताने का कर्ण किसको कहा, राय सिंह को, और कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए लूण कर्ण को, जबकि राजपूताने का कर्ण राय सिंह को बोला जाता है। उसके अलावा जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर जयमल और फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां भी प्रतिष्ठित करवाई गई राय सिंह के द्वारा, और इनके द्वारा राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण करवाया गया, जिसके लेखक जैता जैन मुनि थे। अब आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अपनी जो अगली क्लास होगी वह होगी कर्ण सिंह और अनूप सिंह के बारे में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।